प्यारे बच्चों, तो इस तरह अब हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति का पार्ट 4। हम लोग दिल्ली तक पढ़ चुके और दिल्ली 1857 की क्रांति में पतन होने वाला पहला दिल्ली 1857 की क्रांति में सबसे पहले पतन दिल्ली का होता है। कब होता है? तो 20 सितंबर 1857। तो 20 सितंबर 1857 को सबसे पहले पतन होता है दिल्ली की। 1857 की क्रांति में सबसे पहले पतन होने वाला कौन? तो था दिल्ली। अब हम लोग दिल्ली हार गए, बहादुर शाह द्वितीय रंगून चले गए। तो हमारे क्रांतिकारी जो थे तो वापस चल देते हैं और लखनऊ आते हैं। लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ, अब देखिए तो इस तरह 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह होता है। तो लखनऊ में अंग्रेजों की तरफ से कौन था? अंग्रेज लॉरेंस और अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीयों की तरफ से बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल और अंग्रेज लॉरेंस, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तो बेगम हजरत महल के बारे में बता दें कि बेगम हजरत महल का जन्म फैजाबाद में हुआ। तो इस तरह बेगम हजरत महल का जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म जो है फैजाबाद होता है, फैजाबाद। और शादी जो है, इनके पति थे वाजिद अली शाह। ये अवध के अंतिम नवाब थे। वाजिद अली शाह ये किसके पति थे? तो बेगम हजरत महल के। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। तो अब बची कौन? बेगम हजरत महल और इनका अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर। अल्पवयस्क था बिरजिस कादिर। तो इनका अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर था। अंग्रेज जो है इनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। बेगम हजरत महल की उपाधि कौन थी? महक परी उपाधि किसकी थी? तो बेगम हजरत महल की थी। इख्तियार ए निसा, ये भी इनकी एक उपाधि थी। ये उपाधि किसने दिया था? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने दिया था। तो इस तरह बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के मध्य जब लड़ाई शुरू हो गई तो बेगम को लगने लगा कि नहीं, हम अब क्रांति के दौरान हम मारे जाएंगे। तो इस तरह बेगम हजरत महल लखनऊ से भागकर नेपाल चली गई। तो एक प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति में सबसे पहले नेपाल जाने वाला कौन क्रांतिकारी है? तो बेगम हजरत महल। बेगम नेपाल जाने वाली पहली क्रांतिकारी। तो 1857 की क्रांति के दौरान वो कौन सा क्रांतिकारी था जो सबसे पहले नेपाल गया? वो थी बेगम हजरत महल। तो इस तरह बेगम हजरत महल पहली क्रांतिकारी जो नेपाल गई। अब देखिए हम लोग लखनऊ हार गए। जब लखनऊ हार गए
तो फिर भागे तो पहुंचे कानपुर। कहा पहुंचे? कानपुर। कानपुर। अब कानपुर में अंग्रेज कौन था? तो कैंपबेल था, लॉरेंस भी था, अन्य भी अंग्रेज अधिकारी थे। और कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, तात्या टोपे, अजीज मुल्ला और अजीजन बाई। अजीजन बाई। तो अजीजन बाई, अजीज मुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहब। 1857 की क्रांति में, 5/0/1857 क्रांति जब कानपुर में होती है तो अंग्रेजों की तरफ से कैंपबेल नेतृत्व कर रहा था, जबकि हम भारतीयों की तरफ से क्रांतिकारी नाना साहब, तात्या टोपे, अजीजन बाई, अजीज मुल्ला। नाना साहब को दोंदू पंत, दोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब जो थे वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद इन्हें 8 लाख पेंशन मिलती थी। अंग्रेजों ने इन्हें 8 लाख की पेंशन बंद कर दी और बंद करने के बाद इनको पुणे से निर्वासित कर दिया गया। जब पुणे से निर्वासित कर दिया गया तो नाना साहब कानपुर में आकर बिठूर में रहने लगे। तो इस तरह नाना साहब कहां से निर्वासित हुए? पुणे से। कितने लाख की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया? 8 लाख की पेंशन बंद कर दिया। नाना साहब नेतृत्व किए कहां से? कानपुर से। तो नाना साहब ने कहा कि अंग्रेजों का जवाब अंतिम सांस तक तलवार से देते रहेंगे। तो क्रांति में नाना साहब ने कहा, नाना साहब ने कहा कि अंग्रेजों का जवाब, नाना साहब ने कहा कि अंग्रेजों का जवाब ने कहा कि जीवन के अंत तक लड़ूंगा, इसका जवाब तलवार से देंगे। ये कौन कह रहा है? तो नाना साहब। कथन पूछ दिया जाए कि किस क्रांतिकारी ने कहा कि जीवन के अंत तक लड़ूंगा और इसका जवाब अंग्रेजों को तलवार से देंगे, तो वो कहे थे नाना साहब। अब संयोग से हमारे पास, हमारे क्रांतिकारियों के पास वो संसाधन नहीं थे। अंग्रेजों के पास इनफील्ड राइफल, तोपें, अन्य संसाधन थे। हमारे क्रांतिकारियों के पास आभाव की कमी थी, संसाधन की कमी थी। तो इस वजह से हमारे क्रांतिकारी उतने अच्छे ढंग से नहीं लड़ रहे थे। तो नाना साहब ने कहा जो इनफील्ड राइफल है गोली चलने से पहले ही मार देती है। इतना नाना साहब दहशत में आ गए। और किस राइफल के बारे में कहा? इनफील्ड राइफल के बारे में। इनफील्ड राइफल के बारे में नाना साहब ने कहा कि गोली चलने के पहले ही मार देती है, कि पहले ही मार देती है। ये कौन कह रहा है? तो नाना साहब कह रहे हैं। और दहशत में तो थे ही। नाना साहब वहां से कानपुर से चुपचाप निकले, आए भीमसेन से पुखराए, और पुखराए से जैसे ही नाना साहब चौरा के आसपास पहुंचे
जब चौरा के आसपास पहुंचे तो एक यूरोपीय महिला हार्टी स्टेट ने कहा कि मुझे और 108 और अंग्रेज लोग हैं, इनकी जान बचा लीजिए। तो नाना साहब ने उस महिला की और उन अंग्रेजों की जान तो बचा ली, लेकिन उस महिला ने नाना साहब के बारे में कहा कि क्रांतिकारियों में यदि कोई नेक इंसान है तो नाना साहब है। तो ये कौन कह रहा है? यूरोपीय महिला हार्टे स्टेट। लिखते हैं यूरोपीय महिला हार्टे स्टेट यूरोपीय महिला हार्टे स्टेट ने नाना साहब के बारे में कहा कि क्रांतिकारियों में कोई नेक इंसान है, वह है नाना साहब। ये कौन कह रहा है? तो कह रहे यूरोपीय महिला हार्टे स्टेट। तो इस तरह नाना साहब यहां से होते हुए दूसरे क्रांतिकारी जो नेपाल गए। तो पहले क्रांतिकारी कौन थे? तो बेगम हजरत महल। और दूसरे क्रांतिकारी कौन बने? तो नाना साहब, जो क्रांति के दौरान लड़ते लड़ते भारत से नेपाल पहुंच गए। अब नाना साहब तो कानपुर से चले गए। अब बचे कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता है। रामचंद्र पांडुरंग, इन्हें रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इटली का गैरीबाल्डी कहा जाता है। इन्हें इटली का गैरीबाल्डी, तो इस तरह इन्हें इटली का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है। तो तात्या टोपे ये भी भीमसेन के रास्ते पुखराया के रास्ते कालपी के रास्ते झांसी पहुंचे। तो इस तरह तात्या टोपे कहां पहुंच गए? कानपुर से झांसी। अब यहाँ कौन बचा? अजीज मुल्ला और अजीजन भाई। तो अजीज मुल्ला यहां से चले गए फतेहपुर। अजीज मुल्ला फतेहपुर पहुंच गए। तो इस तरह अजीज मुल्ला कहां पहुंच गए? फतेहपुर। अब बचा यहाँ कौन? अजीजन भाई। ये नर्तकी थी, नाचने कूदने वाली थी, लेकिन थी वीरांगना। अंग्रेजों से खूब लड़ी, लेकिन किसी भारतीय गुप्तचर ने अंग्रेजों को यह सूचना दे दिया कि अजीजन भाई इसमें घर में आराम फरमा रहे हैं। उसी दौरान अंग्रेज इनके घर को घेर लेते हैं और इनफील्ड राइफल और तोपों से इनकी हत्या कर देते हैं। तो इस तरह अजीजन भाई की कानपुर में ही मृत्यु हो जाती है। जबकि अन्य जो क्रांतिकारी थे, नाना साहब नेपाल चले गए, तात्या टोपे झांसी चले गए, अजीज मुल्ला फतेहपुर चले गए, जिन्हें क्रांति दूत भी कहा जाता है। जिन्हें क्रांति दूत ही कहा जाता है। तो इस तरह से कानपुर भी हम लोग 1857 की क्रांति में पराजित हो गए। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे झांसी। तो इस तरह अगले पार्ट में झांसी से हम लोग आएंगे कालपी से जाएंगे ग्वालियर, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है।